भगवत गीता हिंदू धर्म की एक पवित्र किताब है। इस किताब में श्री कृष्ण के अनमोल वचन का पूरा सार दिया गया है। यह वचन उपदेश के रूप में श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय दिए थे और इन कोट्स ने अर्जुन की मन की दुविधा को दूर करके सही निर्णय लेने में मदद की थी। वैसे तो भगवत गीता मैं एक दो बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ऊब जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हम बचपन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते थे, बुक को पलटते पलटते और फिर उसमें से रैंडमली कोई एक पेज निकालते थे, पेज नंबर निकालते थे, वो गेम खेलते थे ना, सेम वैसे ही अब मैं क्या करता हूँ कि उस बुक को करते घुमाते घुमाते फिर एक पेज खोलता हूँ, फिर सीधा उस वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और सही बताऊँ, जहाँ से भी पढ़ता हूँ पढ़ने में अब इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसी भगवद्गीता की बुक से पूरे श्लोक अच्छे से समझाना है या पूरे इसकी सीरीज के लिए नीचे कमेंट जरूर करें। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस भगवत गीता की बुक से केवल 51 विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मैं इन विचारों को डेली सुनूं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। इसलिए आप भी इन विचारों को सुनो और इनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, जिससे कि मैं भी आपकी लाइफ भी आगे जाके बेटर ह्यूमन बन सकूं और अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो चलते हमारे विचार की ओर और इन विचारों की भावनाओं में खो जाए उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और विचारों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे साथ जरूर बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विचार 1। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्थात हमें भगवान श्री कृष्ण की हमेशा भक्ति करती रहनी चाहिए। तो आप सभी मेरे साथ एक बार जरूर बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बल्कि लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वह सात्विक माना जाता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। ना तो ये शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। अर्थात तुम क्यों व्यर्थ में किसी चीज की चिंता में पड़े हुए हो? कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, अर्थात उसके लिए लगातार अपने विचार मन में लाते रहे, उसके बारे में दिन रात सोचते रहे, तो एक ना एक दिन वह उस चीज को जरूर हासिल कर लेगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा,
क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अर्थात एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट्स जो किसी बुक्स में मैंने पढ़ी थी, जी हाँ, चेंज इज द कांस्टेंट, ऐसा कुछ था। अर्थात परिवर्तन ही एक महान सत्य है जो हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और आप भी अपने विचारों को परिवर्तित जरूर करते रहें। अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें समझें और अच्छी चीजें देखें, जिससे कि आपकी लाइफ में भी अच्छा ही होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज अच्छा ही गिराव पर एक बार और बढ़े और हमारा हौसला बढ़ाते रहे, जैसे कि हम भी ऐसी कंटेंट आप तक टाइम टू टाइम लाते रहे। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। अर्थात यह तो एक समय का चक्र है। जिस तरह से रात चाहे कितनी अंधेरी हो, दिन का उजाला जरूर होता है। दिन का उजाले की एक किरण उस अंधेरे को काट देती है। इसी तरह आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, समस्या क्यों ना हो, हल्की न हल्की एक ना एक दिन वो जरूर सॉल्व होगी। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अर्थात आप जैसे अपने बारे में सुबह शाम अपने दिमाग में भूलते रहते हो, एक न एक दिन आप वैसे ही बन जाते हो। अपने अनिवार्य कार्य को करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित ही नहीं होते। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। अर्थात एग्जाम देकर उस एग्जाम को रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उस एग्जाम के लिए तैयारी करना वो मेरे हाथ में है। तो मैं व्यर्थ में रिजल्ट की चिंता क्यों करूं? अगर मैंने तैयारी अच्छे से करी है तो मेरा काम तैयारी करने का, एग्जाम के टाइम मेहनत करने का है, ना कि उस रिजल्ट को अच्छा कैसे होगा, रिजल्ट कैसा आएगा उसकी चिंता करने में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल ना करें। आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दें, बाकी फल प्रभु के ऊपर छोड़ दें। इसी तरह हम भी सिर्फ अपने क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करते हैं, बाकी सब्सक्राइब करना और ना करना केवल आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो मैं भी सब्सक्राइब करके हौसला जरूर बढ़ाएं। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। हमेशा आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जी हाँ, मेडिटेशन करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है। अर्थात हमारा दिमाग इधर से उधर भागते रहता है, लेकिन उसको अगर निरंतर प्रयास से बांधने की कोशिश करें तो मे भी एक ना एक दिन वो मेरे कब्जे में जरूर आएगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं करते हैं और उसको जानना चाहते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, तो मैं भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने सिंपल तरीके से ईजिएस्ट जैसे मैंने सीखा है वैसे कैसे करते हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा विद प्रैक्टिकल। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करना ना भूलें। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता है। कर्म योग एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है तब वह पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति जिस भी देवता की पूजा करता है, मैं
उसी में उसका विश्वास बढ़ाने लगता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो इसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। अर्थात आप चाहते हो कि आपकी लोग इज्जत करें, आपसे बढ़िया से बात करें, तो मे बी आपको भी दूसरे लोगों के साथ इज्जत से और उनको पूरी तहजीब से बात करनी चाहिए, जिससे कि आपकी इज्जत वैसी ही होगी जैसे आप सामने वालों को करते हो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। अर्थात संदीप सर का एक बढ़िया सा कोट था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, जिस प्रकार से एक पेड़ से हम हजारों लाखों माचिस की तिल्लियां बना सकते हैं, लेकिन उसी एक माचिस की तिल्ली लाखों पेड़ों को जला सकती है, उसी तरह हम चाहे कितनी अच्छाई कर लें, लोगों को हमारी सिर्फ बुराई ही दिखाई देगी। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए व्यर्थ सोचना छोड़ दें, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। और मेरा कर्म है आप तक अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे पहुंचाना, और आपका कर्म है चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहना, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक कर दिया है तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात आपकी लाइफ में कुछ आपको प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो, ये सब आपको आपके लिए गए फैसले के अनुरूप ही मिलता है। आप भगवान भरोसे, पड़ोसी की वजह से या दोस्तों की वजह से नहीं कर पाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं, और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे पास आप कुछ भी नहीं है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण ही जिए। अर्थात किसी के यहाँ दब दब के नौकरी करने से अच्छा है कि आप अपने खुद का व्यापार प्रारंभ करें, जिससे कि आप भी बेशक 2 पैसे कम कमाएंगे, लेकिन खुशी से और अपनी इच्छा से कमाएंगे। और किसी बिजनेस के लिए आपको स्किल्स अच्छे से आपके अंदर आनी चाहिए, और स्किल्स के रिगार्डिंग अगर आप भिवाड़ी से हैं तो आपके लिए जानकर खुशी होगी कि मैंने अभी रिसेंट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट ओपन किया है, स्पार्टन डिजिटल एकेडमी के नाम से। आप गूगल करो तो मिल जाएगा, और उसमें सबसे अच्छी बात हमने 1 दिन का फ्री डेमोस्ट्रेशन रखा है। तो मे भी अगर भिवाड़ी से तो नीचे गूगल फॉर्म होगा, उसको फिलअप करके आप भी डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र में अनुगमन करते रहते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। आई होप आज के ये विचार आपको अंदर थोड़ी बहुत प्रेरणा जागृत की होगी। और प्लीज़ भगवद गीता जरूर पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बोलें। मैं उसके लिए डिटेल में एक एक श्लोक का, एक एक लेसन का, जो 18 लेसन, उन सभी के एक एक लेसन का एक स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए जरूर सीरीज आपको प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि भगवद गीता एक बहुत बड़ी सीरीज है। उसके लिए मेरे को काफ़ी हार्डवर्क करनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए जरूर करेंगे। नीचे कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी रेगुलर कंटेंट आप तक जरूर मिले। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इन 51 विचारों में से कौन से विचार आपको सबसे अच्छे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।